Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have already covered several videos regarding vocabulary and the Hindu newspaper, and definitely you would find lot of stuff about the competitive exam on my platform. अगर आप विजिट नहीं किए हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ स्पेशली मेड फॉर यू एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल स्किल्स अबाउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एंड योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो बी लेटेड बट असेंशियल स्टार्ट करते हैं। ये तो बी लेटेड मतलब लेट हो चुका, पर असेंशियल क्या है? इनएविटेबल भी बोलते हैं इसको, सिनोनिम्स होता है इनएविटेबल, तो जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल। नेसेसरी भी बोलते हैं, तो एसेंशियल, ये दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ दी एसेंशियल। तो इंडिया मस्ट हैव ए प्रॉपर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू दी सर्ज इन दी वर्चुअल असेट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इंडिया को रखना चाहिए प्रॉपर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू दी सर्ज इन वर्चुअल असेट्स। सर्ज क्या होता है? सडनली इंक्रीज इन दी पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड सर्ज। बम्बार्डमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सर्ज वर्ड। तो मस्ट हैव, इंडिया को मस्ट हैव रखना चाहिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी। रेगुलेट क्या करना? जैसे आपने देखा वो गैस का रेगुलेटर होता है, मतलब उसको नियमित करना, रेगुलेट करना, आउटराइटली बैन नहीं करना बट रेगुलेट करना। रिस्पॉन्स टू दी सर्ज इन वर्चुअल असेट्स, जो वर्चुअल असेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी, इर्थियम, दीज आर दी प्रोमिनेंट इन द सोसाइटी, पीपल आर यूजिंग इन द डिजिटल फॉर्म। करेंसी जो है वो यूज कर रहे हैं, तो उसको मतलब कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए, यही कहना है राइटर का। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको मैंने भी सिंप्लीफाई फॉर्म करके आपके लिए यहाँ लिख दिया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, और आपको इजी टू रिमेंबर होगा ये। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री 7 मार्च, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या है, 7 मार्च के नोटिफिकेशन में प्लेसिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन को 7 मार्च को उन्होंने क्या कर दिया है, 7 मार्च को सभी ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्विंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इन्वॉल्विंग सम्मिलित करते हुए, वर्चुअल वीडीए बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अंडर द परव्यू ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट के अंदर लेके आ गए हैं वीडीए को। इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया अब होस्ट कर रहा है। यू माइट हैव सीन सेवरल लाइक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, यू विल फाइंड ए सिंबल ऑफ द G20 ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल मिलेगा आपको मोस्टली गवर्नमेंट के अब दस्तावेज में। तो इसलिए क्योंकि हम उसकी जो है G20 की समिट हेल्ड कर रहे हैं और प्रेसिडेंसी, हम उसके प्रेसिडेंट चले हुए हैं अब इंडिया, तो उसी के बारे में उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटर गवर्नमेंटल, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट के बीच में एक फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड एक्शन टास्क फोर्स है। तो उसका मतलब पीएमएलए भी बोलते हैं, उसके तर्ज पे हमने एक पीएमएलए बनाया हुआ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लाइक जो डर्टी मनी को या ब्लैक मनी को दे वांट टू कन्वर्ट इनटू दी क्लीन मनी, तो लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, धो रहे हैं उसको, काले पैसे को सफ़ेद में। और ये टेररिस्ट फंडिंग होती है, उसको भी रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करती है। और उसी लाइन पे, उसी मतलब एक परसुएंस में हमने भी ला लेके आए हैं पीएमएलए। ये पुराना है, नया नहीं है, बट इसमें क्या है, अब इसका जो स्कोप है वाइड कर दिया है अमेंडमेंट के थ्रू। तो इज मच नीडेड, राइटर कह रहा है कि बहुत ज़रूरत थी इसकी, इज मच नीडेड। मान लो आप कहीं बाहर घूमने गए, या मतलब मान लो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए कुछ चीज़ लाते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ द थिंग विच वाज मच नीडेड फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरत थी, ऐसे बोल सकते हैं, मच नीडेड, बहुत ज़्यादा जिसकी आवश्यकता हो। इवन इफ़ मतलब इवन इफ़ का मतलब होता है हालांकि, बिलेटेड स्टेप। इवन इफ़ का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, इवन इफ़ बिलेटेड स्टेप, ये बिलेटेड है, डिले में की हुई स्टेप में, कदम में लेने के लिए। द गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ बीन, तो ये यहाँ पे बीच में गैप होना चाहिए, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, तो ये फुल इकट्ठा हो गया, यहाँ से गवर्नमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे हैज़ ही है, ये बीन है, स्ट्रगलिंग, हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, तो गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है। हैज़ बीन का क्या मतलब होता है? ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, मतलब गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, हैज़ बीन स्ट्रगलिंग इन रिसेंट ईयर टू फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट रेगुलर रिस्पॉन्स।
रेगुलेटरी अप्रोप्रिएट क्या था, उचित रेगुलेटरी रिस्पॉन्स को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी टू डील विद द पेंडेमिक इरा। तो यहाँ पे देखो अभी हैज़ बीन ऐसे, दिस टास्क हैज़ बीन ऐसे भी होता है, बट देखो यहाँ पे वो पैसिव फॉर्म में बात नहीं हुई, यहाँ पे बात हुई द गवर्नमेंट सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, हैज़ बीन के साथ आईएनजी आ गया। तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। हैज़ बीन स्ट्रगलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैज़ बीन स्ट्रगलिंग मतलब बहुत लंबे टाइम से, इन द रिसेंट ईयर में स्ट्रगलिंग कर रही है बहुत दिन से, टू फॉर्मुलेट बनाने के लिए एन अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेम रिस्पॉन्स। तो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स बनाने के लिए, रिस्पॉन्स टू डील विद द पेंडेमिक इरा अपसर्ज। तो पेंडेमिक टाइम पे, इरा पे, काल पे अपसर्ज हो रहा है एकदम से, मतलब ज़्यादा मात्रा में आ गए। इन एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग, सोलिसिटिंग क्या होता है, किसी को बहकाना, फुसलाना। सोलिसिटिंग किसी को फुसलाते हैं ना वो, तो सोलिसिटिंग इन्वेस्टमेंट इन दी वर्चुअल असेट्स। तो आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि पेंडेमिक टाइम पे वो बोल रहे हैं कि आपको, दे आर लाइक अर्जिंग टू यू, आह्वान कर रहे हैं आपका कि भाई आप लोग क्या है आओ और इसमें इन्वेस्ट करो वर्चुअल डिजिटल असेट्स में, जो कि करेंसी वगैरह, क्रिप्टो करेंसी, एज वेल एज रिपोर्ट्स ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट भी आई है गवर्नमेंट के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड अर्लियर रिपोर्टेड दैट। देखो हैड अर्लियर, हैड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं जब होता यूज़ होता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड अर्लियर, जैसे हैव का हैड अर्लियर रिपोर्टेड दैट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, अर्लियर मतलब एक पहले लग गया, बट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपोर्टेड। तो हैड रिपोर्ट कर चुकी थी दैट ए न्यू क्रिप्टो एक्सचेंज हैज़ बीन फाउंड, एक नया क्रिप्टो एक्सचेंजेज है जो बदले में यूज होता है, हैड बीन फाउंड इन्वॉल्व इन दी मनी लॉन्ड्रिंग विच नेसेसिटेटेड, मतलब जिसने एक ज़रूरत पैदा कर दी थी, द स्टेप एट द ग्लोबल लेवल पे, द इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग। आपको पता है ये वॉच डॉग एक निगरानी रखता है, FATF जो G20 के अंडर ही है और G7 कंट्री के अंडर है। हैज़ बीन कंटिन्यूसली फ्लैगिंग द पोटेंशियल, कंटिन्यूसली फ्लैगिंग मतलब चीज़ों को उठा रहा है, जैसे झंडा उठा रहा है उस चीज़ का, फ्लैगिंग द पोटेंशियल दैट वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैव फॉर क्रिमिनल मिसयूज कंसिडरिंग देयर स्पीड एंड एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब किसी का नाम नहीं होता क्योंकि करेंसी में, विद द विच दे कैन बी ट्रेडेड वर्ल्ड वाइड। तो एनोनिमिटी के साथ वर्ल्ड वाइड ट्रेडेड किया जा सकता है उनको, और मिसयूज़ हो सकता है। और फ्रेंड्स जैसे क्या होता है, मैंने बोला कि आपको G20 की है, बट ये G7 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो FATF है। तो सॉरी फॉर दैट, यू कैन अमेंड दैट योर डाटा। तो ए फ्यू कंट्रीज हैव मूव, सारा ही इकट्ठा लिखा गया बट सॉरी, ए फ्यू कंट्री, बहुत सारी कंट्री हैं, हैव मूव्ड टूवर्ड्स टू रेगुलेट वर्चुअल असेट्स। तो बहुत सारी कंट्री क्या हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए चल दी हैं असेट्स को, जो वर्चुअल असेट्स हैं। एंड सम अदर, कुछ और हैव बैन देम आउटराइट, कईयों ने बिल्कुल बैन कर दिया, आउटराइट बैन कर दिया है। वाइल ए मेजोरिटी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, वाइल जबकि कुछ ने क्या, मेजोरिटी ज़्यादातर ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एज क्रिएटेड ए ग्लोबल सिस्टम विद लूप होल्स, ग्लोबल सिस्टम ऐसा बन गया, बहुत सारे उसमें छेद हो गए हैं फॉर क्रिमिनल्स के लिए। एंड टेररिस्ट टू अब्यूज़, तो अब्यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता अच्छी तरीके से, अब्यूज़ होता बुरी तरीके से यूज़ करना। इंडिया विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 हैज़ बीन रिपीटेडली स्ट्रेसिंग द नीड। तो इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, उसने बार बार जोर दिया है कि फॉर ए ग्लोबली कोऑर्डिनेट रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू डील विद द क्रिप्टो असेट्स। तो उसने बोला कि भाई क्रिप्टो असेट्स से डील करो और इसको कंट्रोल करो। इंडिया ने भी इसका स्कोप बढ़ा दिया है कि भाई इसको इंक्लूड कर लिया है, जो VDA हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए।